में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सभी मात्राएं, साथ में सभी व्यंजन, यानी कि जितनी भी मात्राएं होती है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। साथ में हम बुक रीडिंग भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंग्रेजी में मात्राएं, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही जानेंगे मात्राएं कैसे लिखी जाती है। और साथ में मैं आपको 12 खड़ी भी सिखाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स सिखाऊंगी। जैसे अगर छोटा आ होता है, यहाँ लिख देती हूँ, कभी भी अगर छोटा आ होता है तो उसके लिए हमें ए लिखना होता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती है वहां पर छोटा आ लिखा जाता है। तो इसका मतलब कोई मात्रा नहीं हो तब हमें ए लिखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर कहीं पर भी आ का डंडा होगा, अभी मैं जब आपको काका की समझाऊंगी ना इसके बाद, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जहां पर भी आ का डंडा होगा वहां पर आप लोगों को या तो ए लिखना है या डबल ए लिखना है। आप देखिए, जहां पर नॉर्मली एक यानी कि आ का डंडा है, जैसे कि काम, अगर हम नॉर्मली बोल रहे हैं मतलब ज्यादा खींच के नहीं बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ ए लिखना है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं काम, अगर खींच के बोल रहे हैं तो आपको डबल ए लिखना होता है। उसके बाद ई की मात्रा हमेशा इधर की साइड से आती है। जैसे ई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो डबल ई लिखते हैं या आई लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो आपको आई लिखना है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो स्पेलिंग में तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो नाम के लिए हम आई लिखेंगे। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस पीछे की साइड से आती है, जिसके लिए या तो आप डबल ई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, आई ई लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, डबल ई लिखना है। क्या लिखना है, डबल ई लिखना है या फिर आई लिखना है, इन दोनों में से एक लिखना है। लेकिन अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो कोई सा भी लिख सकते हैं। छोटे ओ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, बड़े ओ की मात्रा के लिए आप यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं। छोटे ओ की मात्रा हमेशा जल्दी से बोली जाती है, बड़े ओ की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है। छोटे ई की मात्रा हमेशा धीरे से नहीं बोली जाती, जल्दी बोली जाती है। और बड़ी ई की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी इसके बाद, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं अगर छोटे ए की मात्रा है जो जल्दी से बोली जाएगी, और अगर आप बड़े ए की मात्रा लिख रहे हैं तो उसमें ए आई आता है। छोटे ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है, और बड़े ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लिखते हैं। अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो हम उसके लिए और भी तरीके से लिखते हैं, जैसे ओ ए वगैरह वगैरह। लेकिन नॉर्मली अगर आप नाम लिख रहे हैं तो ए यू लिखेंगे। अन की बिंदी के लिए देखिए, आ के लिए ए लिखेंगे। अन की बिंदी को माँ भी पढ़ा जाता है और ना भी पढ़ा जाता है। अगर आप ना बोल रहे हैं तो एन लिखे, माँ बोल रहे हैं तो एम लिखे। जो आप हिंदी में देखिए, जो भी आपसे बोला जा रहा है उस तरीके से आप लिखेंगे। आ के लिए ए लिखते हैं जैसे आप लोगों को पता है, और दो बिंदियों के लिए एच लिखा जाता है, क्योंकि इन दो बिंदियों का मतलब होता है हा। तो हा का एच होता है तो इसलिए एच लिखा जाता है। इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद का के लिए के लिखते हैं, खा के लिए के एच लिखते हैं, गा के लिए जी लिखते हैं, घा के लिए जी एच लिखते हैं। अड़ा के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता है। चा के लिए सी एच लिखते हैं, छा के लिए सी डबल एच लिखते हैं। डबल एच यानी कि जो दो बार एक ही चीज दो बार लिखी जाए। जा के लिए जे लिखते हैं, झा के लिए जे एच लिखते हैं, इसके लिए भी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। टा के लिए टी लिखा जाता है, ठा के लिए टी एच लिखते हैं, डा के लिए डी लिखते हैं, डा के लिए डी एच लिखते हैं। अड़ा के लिए हम एन लिखते हैं, ता के लिए टी लिखा जाता है, था के लिए टी एच लिखते हैं, दा के लिए डी लिखते हैं, धा के लिए डी एच लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं। अभी मैं आपको कुछ नाम लिख के भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और साथ में 12 खड़ी भी हम रिपीट करेंगे ताकि आपको ये और भी जल्दी से समझ में आए। याद रखिएगा, अगर आपको बुक रीडिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस चैनल के माध्यम से पूरे अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। उसके बाद ता के लिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। पा के लिए पी लिखते हैं, पा के लिए पी एच लिखते हैं, और बा के लिए बी लिखते हैं, भा के लिए बी एच लिखते हैं। ब ह। जब आप ह बोलते हैं तो ब और हा दोनों निकलता है, इसीलिए बी एच लिखा जाता है। माँ के लिए एम लिखते हैं। उसके बाद
या के लिए वाई लिखा जाता है, रा के लिए आर लिखते हैं, ला के लिए एल लिखते हैं, वा के लिए बी डब्ल्यू दोनों लिख सकते हैं। अगर धीरे से बोला जा रहा है तो वी, जल्दी से बोल रहे हैं तो डब्ल्यू। सा के लिए एस लिखते हैं, शा के लिए एस एच लिखते हैं, शा के लिए एस एच लिखते हैं, हा के लिए एच। और ये देखिए इसे कहते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जब दो लेटर एक साथ मिलके बने हों। तो ये किससे बना होता है? का और शा से। तो इसीलिए का के होता है और शा का एस एच, इसीलिए हम इसे कश पढ़ते हैं। ये भी संयुक्त होता है जो त और रा से मिलके बना है, यानी कि त रा, ता के लिए टी, रा के लिए आर। उसके बाद ज्ञा भी दो शब्दों से मिलके, दो लेटर से मिलके बना है, दो अक्षरों से। तो ये क्या हो गया? ग या, यानी कि गा के लिए जी, या के लिए वाई। ए इसलिए लगाते हैं जब दो लेटर आधे होते हैं तो ए लिखना बहुत जरूरी होता है, तो ए आप लोग जरूर। अब जैसे यहाँ पर जा लिखा है, जा का देखिए वैसे तो जे होता है, लेकिन अगर ये वाला जा होगा तो जेड लिखा जाएगा। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा ये वाला जा होगा? देखिए जो भी मुस्लिम नाम होते हैं ना, उसमें अक्सर हम जेड लिखते हैं, तो वो हमेशा ये वाला जा होता है, ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं शरा, क्योंकि ये शाह और रा से मिलके बना है। तो शाह के लिए एस एच, रा के लिए आर, यानी कि श्रा। और ये क्या है? पा प्लस रा, यानी कि जब आधा रा होता है तो प्र लिखते हैं, यानी कि पा का पी, रा का आर। शक, यानी कि आधा शाह और प्लस क, यानी कि शक। और जब दो लेटर साथ में होते हैं तो ए जरूर लिखते हैं। यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो नॉर्मली उसमें भी लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब ये तो बात थी आपको जो याद करना है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक और चीज बता दूं, न्यू ऑफर आया है जिसमें सिर्फ इसी महीने आपको ये ऑफर मिलेगा। अगर आप इस महीने में एडमिशन लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो जल्दी से एडमिशन करा लीजिए, ताकि अगले महीने फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप ही की भलाई के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो, बाकी आपकी खुद की चॉइस है। चलिए आप 12 खड़ी रिविजन कर लेते हैं, 12 खड़ी को अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने 12 खड़ी पेपर पे नहीं लिखी है क्योंकि बहुत टाइम लगता, इसीलिए मैं आपको बुक से ही 12 खड़ी की आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपको इसको समझा दूंगी। देखिए बुक तो सबके पास होती है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर पेज उड़ रहा था इसी की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिमोट से, यहाँ पर देखिए का के लिए के लिखते हैं, लेकिन ए लिखा जाता है। ए क्यों लिखते हैं? देखिए शुरू और बीच में हमेशा ए जरूर आएगा, चाहे आका डंडा हो या ना हो, इसलिए ए लिखा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखते हैं जब तक आका डंडा ना हो। तो का के साथ के लिखेंगे और ए लिखेंगे। का के साथ देखिए डबल ए क्यों लिखा है? जब हम का को खींच के बोलते हैं, जैसे क, तो जब हम आ के डंडे को खींच के बोलते हैं तो वहां पर डबल ए लिखते हैं, की। तो अगर छोटी ई की मात्रा है तो के आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, यानी कि की, कु, कु। तो अगर कोई बोला कु तो के यू लिखो, और कोई बोला कु तो के डबल ओ लिखो, के। तो अगर कोई जल्दी से बोला के तो के ई लिखो, और अगर कोई बोला के खींच के बोल रहा है तो के ए आई लिखो, को। अगर कोई आपको जल्दी से ओ बोल रहा है तो के ओ लिखो, लेकिन अगर कोई बोला को तो के ए यू लिखो, कन या कम। तो अगर इस तरीके से आवाज आ रही है जल्दी से, हमेशा ये जो ना होगा और माँ होगा एकदम जल्दी से बोला जाएगा, क्योंकि माँ और ना हमेशा आधा होता है। तो आधा जो लेटर होते हैं हमारे, उसको हम एकदम जल्दी से बोलते हैं, जैसे कि कन, कन, इस तरीके से। तो आप के ए एम लिखेंगे, के ए एम, क, देखिए के ए एच, क्योंकि दो बिंदी का मतलब हा है तो एच लिखेंगे। ख, यानी कि वही चीज, खा के लिए के एच और ए वही लिखना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर ए क्यों, ए के साथ डबल क्यों नहीं लिखा? देखिए अब जैसे मैंने बोला ख, लेकिन मैंने खींच के ख नहीं बोला, जैसे ख। अगर मैं खींच के बोलती तो डबल